स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्ञान सागर हिंदी पाठ पुस्तक में पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का नाम है निर्मला सांप और सयाल। निर्मला सांप और सयाल। इसमें इस कहानी में सयाल ने हिम्मत से काम लेकर के बिना डरे निडरता के साथ जो निर्मला को सांप के चंगुल से बचाया है, उसी का वर्णन इस कहानी के माध्यम से कहानीकार सिगरून श्रीवास्तव ने किया है। आइए अब हम लोग कहानी का अध्ययन करेंगे, कहानी पठन करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा कहानी। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन, तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान। निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। पैबंद का अर्थ है दूसरे कपड़े के टुकड़े। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला निर्मला, झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहां कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहां मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। यहाँ पर फरलांग का अर्थ है 220 गज। फरलांग का अर्थ 220 गज है। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, वहां आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी। ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। उपेक्षा करना मतलब उसकी बातों पर ध्यान न देना। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। फुस! अचानक यह पुकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। प्राण सूखना मतलब बहुत डर जाना। प्राण सूखना मतलब बहुत डर जाना। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्यकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नजदीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी।
वह चीखना चाहती थी, पर भय के कारण उसकी घिघी बंध गई थी। घिघी बंधना मतलब गले से आवाज न निकलना, डर के कारण गले से आवाज न निकलना, इसको घिघी घिघी बंधना भी कहते हैं। अचानक सांप उछला, वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी देखा न था, न कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता मतलब निडरता, भयहीनता, साहस। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। टकटकी लगाकर देखना मतलब कि लगातार एक तरफ देखना। सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रहा है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है। शिथिल पड़ना मतलब ढीला पड़ना, कमजोर पड़ना। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती?
तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी, बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चल रहे थे और कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ, लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। तो इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो भी हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे व्यवहार करके और उसके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए। हम लोगों को इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।